मैंने पहले एक वीडियो में आपको रिशद हुसैन के बारे में बताया था कि उसने एक इंटरव्यू दिया, वो इंटरव्यू ब्लो अप हो गया, कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई। पीसीबी ने फैसला किया कि रिशद हुसैन को पीएसएल से बैन कर देंगे। वो सारे का सारा जो नैरेटिव है उसको मैंने डिसाइफर करने की कोशिश की थी आपके सामने। अब रिशद हुसैन की आई है नई स्टेटमेंट। रिशद हुसैन ये कहता है कि मेरा वो जो इंटरव्यू है जिसमें सारी वो बातें की गई जो मेरे नाम से मंसूब हैं, रिशद हुसैन कहता है कि वो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ली गई हैं, मेरी बातों को गलत मतलब दिया गया है। अब मैं रिशद हुसैन की ये स्टेटमेंट पढ़ने के बाद ना बैठा सोच रहा था, मैं कहा चौधरी तूने भी वो वाला काम किया, मतलब गलत मतलब लिया गया है। अबे भाई तेरी बातों को उस सड़क की तरह लिया गया है कि जिसमें दे मार 4.5 पट्टो पट आप सीधा जा रहे हैं, यू टर्न भी नहीं है कोई। यू टर्न तो हर रोड पर होता है, इस रोड पे कोई यू टर्न नहीं है। इस रोड के ऊपर तो वो वाला हाल है कि बंदा गाड़ी, वो मीम देखी होगी ना आपने, बंदा गाड़ी चला रहा है, बीवी एकदम से उसके वो मोबाइल बजता है तो पता नहीं वो क्या आ जाता है, उसके मोबाइल पे नोटिफिकेशन क्या आता है, साइड चेक का या कुछ इस तरह करके, ठीक है, मतलब उसकी गर्लफ्रेंड फ़ोन करती है उसको तो साइड चेक का वो नोटिफिकेशन आता है, ठीक है, नाम लिखा नज़र आता है, साथ बीवी उसको देखती है और बंदा कहता है आज फिर कोई भी नहीं, कुड़ाल करके गाड़ी खाई में फेंक देता है। वो तेरी स्टेटमेंट ने तो वो काम किया भाई पाकिस्तान इंडिया के अंदर। अब रिशद हुसैन ये कहता है कि भाई आई एम अवेयर दैट अ रीसेंट कमेंट आई मेड हैज़ कॉज्ड कन्फ्यूजन, कि मैंने जो रिसेंटली बातें की हैं उनसे कन्फ्यूजन क्रिएट हुई है। अनफॉर्चुनेटली मिसरिप्रेजेंटेड किया गया है मेरी बातों को मीडिया में, और एक फॉल्स परसेप्शन क्रिएट की गई है, यानी कि मेरी बातों को लेकर झूठ गढ़ा गया है मीडिया के अंदर। इज़ड के मैं ट्रांजिट में था, मैं दुबई में था, मेरा एक बांग्लादेश के जर्नलिस्ट के साथ बड़ा डिटेल किस्म का इंटरव्यू हुआ, और उस इंटरव्यू में उस जर्नलिस्ट ने फुल कॉन्टेक्स्ट नहीं लिया, ठीक है, अनइंटेंशनली ओवरस्टेट कर दिया उन इमोशंस को कि जिनका मैंने ज़िक्र किया था। और प्लस उसने कहा जी कि मेरी तरफ से सिंसियरली मैं माफ़ी चाहता हूँ, ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है इसके लिए अनकंडीशनल अपॉलॉजी वो कह रहा है मेरी तरफ से डैरिल मिचेल के लिए, टॉम करन के लिए। आई होल्ड डीप रिस्पेक्ट फॉर माई फैमिली टीममेट्स एंड ट्रू वैल्यू लाहौर कलंदर्स ब्रदरहुड। हम सारे एक दूसरे के लिए खड़े रहते हैं नो मैटर व्हाट। और एंड पर उसने लिखा है कि भाई मैं पीएसएल की तरफ लुक फॉरवर्ड कर रहा हूँ, दोबारा जैसे रिज्यूम होगी मैं लाहौर कलंदर्स को दोबारा से रीजॉइन कर लूँगा। अब मेरा जो माइंड है ना इन सारी चीज़ों के ऊपर ये कहता है कि कुछ बातें रिशद ने की हैं जो आपने पढ़ ली हैं पहले, वो उस वीडियो में मैंने बताया है। कुछ बातें शायद रिशद की है, वो जिसे कहते हैं ना पुटिंग वर्ड्स इनटू समवन्स माउथ, वो वाला काम किया गया है कि रिशद ने कुछ ना कुछ तो बताया ही होगा। यार नेचुरल है ना, आप बताओ। अब हमारा हम ज़रा और हिसाब किताब के लोग हैं ना, ये पाकिस्तान इंडिया वाले, बाप से कुट खाई हुई है, माँ से कुट खाई हुई है, बाहर कुट खाई हुई है, बचपन से लेकर जवानी तक बुढ़ापे तक 10,000 किस्म की परेशानियां देखते हैं, ढीठ हो गए होते हैं हम। गोरा तो नहीं है ना, और गोला बारूद तो हमारा चलते ही रहता है। मैं आपको बताऊं, आप किसी गोरे को ना भैंस की आँख किसी देसी शादी में ले जाओ ना, इतनी फायरिंग होती है भाई, इधर पंजाब में इतनी फायरिंग होती है देसी शादी में, गोरा दिल पकड़ के बैठ जाए कि यार ये तो इन्होंने इतनी फायरिंग, तो हमारे उधर भाई पिछले 500 साल की जंगों में इतनी फायरिंग नहीं हुई जितनी आपने ये एक शादी पे कर दी है। वो बेचारा जिसे कहते हैं वो क्या होते हैं गोलियों के खोखे, खोल, शेल्स, वही गिनने बैठ जाए कि यार ये कितने ज़्यादा हैं। और वेले देख ले, वो जो लोग हम करवाते हैं वो तो बिल्कुल ही पागल हो जाए कि ये कौन से गरीब लोग हैं, यहाँ तो वेले करा करा के पागल कर दिया इन्होंने। मैंने खुद एक पाकिस्तान में वो एक शादी देखी, पता नहीं किधर ही गुजरात साइड पे कि किधर पंजाब में, अब भैंस की आंख डॉलर्स की वेले करा रहे थे वो, डॉलर्स की। यार कितना पैसा है लोगों के पास पे, क्या काम करते हो। अच्छा खैर, तो वो उसका ना वो जो हालात थे, जिन हालात में ये निकले हैं सारे फॉरेन प्लेयर्स पाकिस्तान से, उन दिनों में तो आपको पता है टेंशन ही बहुत ज़्यादा थी।
और भाई मिज़ल्स आ रहे थे, ड्रोन्स आ रहे थे। ये बेचारे जब निकले हैं जिस एयरपोर्ट से, उस एयरपोर्ट पे मेरा ख्याल है आधे पौने घंटे बाद मिसाइल फायर हो गया था। तो इनकी फटना तो बिल्कुल जेन्युइन है और हर इंसान की फटती है। मैंने उस पिछली वीडियो में भी कहा था कि आप घर में अपने सुकून से बैठे हुए हैं, बीवी के साथ गप लगा रहे हैं, बच्चे आपके साथ में खेल रहे हैं, बाहर एक ज़ोरदार धमाका हो, आपकी फट के चार हो जाती है। आप कहते हैं वो एकदम ये क्या हुआ। वो तो अलहदा बात है कि 5-10 सेकंड बाद आपके अंदर का जो एक टिपिकल पाकिस्तानी या इंडियन है वो आपको उंगली करता है कि जाना देख तो सही हुआ क्या। वो तमाशबीन तो हम हैं सारे। तो आप फ़ौरन से बाहर ना चप्पलें पहन के जाते हैं कि अच्छा मैं देख कर तो आऊँ हुआ क्या है। बीवी को आप दिलासा दे देते हैं, टेंशन मत लो, ट्रांसफार्मर ही फटा होगा, तुम एकदम फ़ौरन से ना पैनिक ना कर जाया करो, तुम बच्चों को देखो, मैं ज़रा चेक करके आता हूँ। फिर आप अपने यहाँ पे खुरकते हुए बनैन को, पेट को है कमीज़ पहनते जाते हैं बाहर, पता लगता है वो भैंस के यहाँ ये तो मिसाइल गिरा है। तो ये हम इसके थोड़े बहुत आदी हैं, हम भी वैसे उस लेवल के आदी नहीं हैं अभी भाई। ये जो मिसाइल शायद गिरे हैं आगे पीछे दिस दैट, ये तो सरकार फिर जिनके गिरे होंगे उनसे पूछें उन पर क्या बीतती होगी। हम तो जो थोड़े बहुत ज़रा सेफ जोन्स में हैं तो हमें लग रहा है कि ओ ठीक है। नहीं भाई, परेशानी किसी की भी अपनी परेशानी समझनी चाहिए और जिनके लिए गिरे हैं तो उनसे जाकर पूछे। तो यार अगर वो बातें की हैं कि डैरिल मिचेल ने ये कहा, टॉम करन रोना शुरू हो गया, बाकी प्लेयर्स भी नर्वस थे, तो यार नेचुरल है बिल्कुल यार। इस बेचारे को मुझे नहीं समझ में आ रहा क्यों रगड़ा जा रहा है कि इसने बोल दिया कि यार हमारी फटी हुई थी। तो अगर एक बंदा एडमिट कर रहा है कि यार हालात ऐसे थे कि हमारी फट गई थी, फलाना इस तरह रिएक्ट कर रहा था, टिमकाना इस तरह रिएक्ट कर रहा था, तो कौन सी क़यामत आ गई यार। क्या झूठ वो, अगर इसने कोई बात इस किस्म की कर दी है। मेरा ये मानना है इसकी स्टेटमेंट सुन के ना रिशद की, मुझे ये लगता है कि कुछ बातें रिशद ने उस बांग्लादेशी जर्नलिस्ट को बताई, कुछ उसने एग्जैजरेट कर दी हैं अपनी तरफ से। ज़ाहिर बात है मीडिया का आदमी है तो इंटरव्यू उसका गर्म पकौड़ों की तरह बिके बरसात के मौसम में। काला मसाला वो क्या होता है वो यार, वो एक वो मसाला सा होता है यार, मेरे जहन से ना उसका नाम निकल गया, वो पकौड़ों पे डाल के खाओ ना तो बड़ा मज़ा आता है। तो वो उसने जर्नलिस्ट ने कहा होगा कि डालो भैंस की आँख थोड़ा बहुत अपनी तरफ से मिर्च मसाला, स्टोरी तो बड़ी फिट किस्म की बने ना। और स्टोरी बनी, फिर उसका माल हाथों हाथ बिका रिशद के इंटरव्यू का। तो आई फील कि कुछ पार्ट रिशद ने कहा है, बाकी जो है वो एग्जैजरेट करके तो लोगों के सामने रख दिया गया है। ठीक है कि भाई पता नहीं क्या हालात थे, मिसाइल गिर रहे थे, उसमें बेचारे अगर डर के मारे निकले हैं और कोई रो पड़ा या किसी को अपनी जान की लाले पड़ गए, टोटली नेचुरल है। टॉम करन अगर रोया है तो कोई बात नहीं यार, हो जाता है, इट्स ओके, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। डैरिल मिचेल ने कल कहा है कि मैं तो दोबारा पाकिस्तान नहीं आता, दो के डैरिल मिचेल की उसके बाद स्टेटमेंट आ गई। तो मुझे लगता है कि ये डैरिल मिचेल वाला जो एंगल है ना, ये थोड़ा सा डूबियस है। ठीक है, सैम बिलिंग्स वाला एंगल थोड़ा सा डूबियस है। अच्छा, उसके अलावा बाकी टॉम करन की अब कुछ स्टेटमेंट आए तो पता चले कि टॉम करन बाकी रोया था नहीं रोया था या जो भी था। तो पैनिक वाला मोड, हड़बड़ी की बातें, डरने की बातें, सहमने की बातें, मुझे लगता है कि रिशद की इन बातों में बिल्कुल वज़न है और इसने ये बातें की भी होंगी और बाकी प्लेयर्स ने भी की होंगी। एग्जैजरेशन ये हो सकती है कि जैसे डैरिल मिचेल ने कहा है कि मैं तो वापस नहीं आता और डैरिल मिचेल कह रहा है मैं तो आऊँगा। समझ रहे हैं ना आप, डैरिल मिचेल की एज़ पर रिशद स्टेटमेंट ये है कि मैं तो वापस पाकिस्तान नहीं जाऊँगा, लेकिन डैरिल मिचेल की जो ऑफिशियल स्टेटमेंट आई है फ्रॉम न्यूजीलैंड, उसने कहा मैं तो आऊँगा। तो थोड़ा सा ना ये भी है। तो बाकी यार मीडिया का काम है झूठ बोलना, झूठ बेचना, अब उसमें क्या करे बंदा यार। तो मुझे तो कोई ऐसा गिला नहीं है, मुझे तो रिशद का और बाकी सबका सो कॉल्ड जो क्या उसको कहते हैं रवैया है, जो रिएक्शन है, वो बिल्कुल नेचुरल लग रहा है। तो मैं तो इनको इतना ज़्यादा अकाउंटेबल नहीं ठहराता, बाकी जिसकी जो मर्ज़ी है वो कर ले। और अभी तक रिशद के ऊपर ऐसा कोई बैन शैन नहीं है पीसीबी की तरफ से, वो भी फेक न्यूज़ है। अब आप देख लेना कैसे फेक न्यूज़ सर्कुलेट करती है, जिसने जो कह दिया मान लिया। पीसीबी ने रिशद के ऊपर बैन लगा दिया है कि जी इसको पीएसएल में नहीं लेना, इसने ड्रेसिंग रूम की बातें बाहर कर दी हैं। अन्नी दियो, एयरपोर्ट की बातें हैं वो, ड्रेसिंग रूम की बातें कहाँ से आ गई।
ये फेक न्यूज़ वाले भी ना कसम से ऐसी ऐसी बात कर देते हैं ना कि बंदा कहता है एयरपोर्ट पे बैठे हुए हैं, एयरपोर्ट पे खिलाड़ियों की एक दूसरे से गपशप, कब से ड्रेसिंग रूम की बातें बन गई, सोचा करें ना ज़रा। तो ये सिचुएशन है यार, बस बाकी टोटल नेचुरल है। आईपीएल में भी प्लेयर्स वर पैनिक्ड जब वो निकल रहे थे धर्मशाला से, दिल्ली के और पंजाब किंग्स के फुटेजेस मौजूद हैं, आप जाकर देख सकते हैं। फेयर इनफ यार, हर बंदे को अपनी जान प्यारी होती है भाई। ये सिर्फ ऐसा नहीं होता कि आप कीबोर्ड पे लगे हुए हैं टकटक तो आप बता दें मैं बड़ा जिसे कहते हैं पहलवान हूँ हैं, या मैं बड़ा कोई वॉरियर हूँ, योद्धा हूँ। सब फजूल है, फटती है भाई सबकी, नेचुरल है। तो इस किस्से को यहीं ख़त्म कर दें। आईपीएल से जो लोग गए हैं वो भी डर के मारे गए हैं, पीएसएल से जो गए हैं वो भी डर के मारे गए हैं। हालात बेहतर होते तो पागल है ये दोनों जाते, सिंपल। बस अब बाकी अपना बहुत ख्याल रखना और फेक न्यूज़ से बचा करो यार, फेक न्यूज़ से बचा करो, ये काम ठीक नहीं है। इस वीडियो में इतनी, पीस आउट।